कहानी पूर्वांचल के बाहुबलियों की। किसी ने जेल से ठोकी चुनावी ताल तो किसी ने बेटे और भतीजे को सौंपी राजनीतिक विरासत। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आज 7 मार्च को आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 54 सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी मैदान में हैं। जी हां, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मेरा नाम है एसएम दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है और आज 7वें यानी अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है। इस चरण में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर दशकों से बाहुबलियों का दबदबा रहा है। वहीं पर पूर्वांचल में रमाकांत और उमाकांत यादव के नाम का दबदबा आज भी कायम है। दोनों भाई बाहुबली से सांसद तक का सफर पूरा कर चुके हैं। इनसे जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। बात है 2007 की। उमाकांत मछली शहर के सांसद हुआ करते थे। एक बार उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मिलने के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते ही पुलिस ने उमाकांत को जमीन कब्जे के एक मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस घटना के बाद मायावती की छवि माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर हुई। इसी के बाद रमाकांत ने बसपा से सारे नाते तोड़ लिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत भाजपा प्रत्याशी थे। अमित शाह उनके लिए प्रचार करने आए थे। मंच से अमित शाह ने आजमगढ़ को आतंकिस्तान कह दिया। तब मायावती ने पलटवार करते हुए पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशी रमाकांत यादव को ही आतंकवादी कह दिया था। रमाकांत पर इस वक्त 9 अलग अलग धाराओं में 3 केस चल रहे हैं। इस बार रमाकांत आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक इस सीट से रमाकांत के बेटे अरुण कांत भाजपा से विधायक थे। अरुण कांत का टिकट इस बार भाजपा ने काट दिया है। भदोही जिले में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का दबदबा रहा है। विजय मिश्रा 3 बार समाजवादी पार्टी, 1 बार निषाद पार्टी से विधायक रह चुके हैं। 5वीं बार उन्होंने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट पर भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से नामांकन किया है। विजय मिश्र इन दिनों आगरा की केंद्रीय जेल में बंद हैं। विजय पर कुल 24 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि वहीं दूसरे नंबर के बाहुबली गिने जाने वाले भदोही के धनापुर से विजय मिश्र ने 1980 के आसपास एक पेट्रोल पंप शुरू किया। इसी दौरान उनका परिचय कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित कमलपति त्रिपाठी से हुआ। उनके कहने पर ही चुनाव लड़े और पहली बार 1990 में ब्लॉक प्रमुख बने। इसी दौरान वो मुलायम सिंह के संपर्क में आए। इसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ता गया और छवि पूर्वांचल के बाहुबली नेता के रूप में बनती गई। वहीं 2002 में चुनाव के दौरान ज्ञानपुर सीट की कुछ बूथों पर दोबारा मतदान चल रहा था। तब समाजवादी पार्टी से विजय मिश्र उम्मीदवार थे, जबकि भाजपा ने तत्कालीन विधायक गोरखनाथ पांडे को मैदान में उतारा था। मतदान के दिन एक बूथ पर दोनों के गुटों में झड़प हो गई। अचानक गोलियां चलने लगी और इसमें मौत हो गई। इसका आरोप विजय मिश्र पर लगा। वहीं जुलाई 2010 में बसपा सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी पर प्रयागराज में हुए हमले में विजय मिश्र का नाम आया। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी और पत्रकार विजय प्रताप सिंह सहित 2 लोग मारे गए। विजय फरार हो गए। 2011 में दिल्ली स्थित हौज खास में लंबी दाढ़ी और लंबे बालों में साधु वेश में समर्पण किया। जेल में ही रहकर 2012 में वो सपा के टिकट पर ज्ञानपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े और फिर विजयी हुए। 2017 में निषाद पार्टी से वह चुनाव लड़े और जीत हासिल की। जबकि वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्वांचल के बाहुबलियों में से सबसे टॉप के बाहुबली मुख्तार अंसारी की, जो कि इस वक्त जेल में बंद हैं। मुख्तार की जगह बेटे अब्बास अंसारी चुनाव मैदान में हैं। मुख्तार के भतीजे सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी भी मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
मन्नू के खिलाफ बाहुबली विधायक रहे कृष्णानंद राय की पत्नी और मौजूदा विधायक अलका राय भाजपा से प्रत्याशी हैं। कृष्णानंद राय की हत्या से भी मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ा हुआ है। मुख्तार पर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बात 2002 की है। 1985 से गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट अंसारी परिवार के पास ही रही, लेकिन 17 साल बाद यानी 2002 के चुनाव में उनसे बीजेपी के कृष्णानंद राय ने छीन ली, लेकिन वे विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद यानी 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। राय एक कार्यक्रम से लौट ही रहे थे। उनकी गाड़ी में 7 लोग बैठे थे। हमलावरों ने उनकी गाड़ी रोककर AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई। सभी 7 लोग मारे गए। इस हत्या में मुख्तार अंसारी का नाम आया। मुख्तार अंसारी बेहद नामी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी 1920 के दशक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुख्तार के नाना भारतीय फौज में ब्रिगेडियर थे। मुख्तार के चाचा हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति रहे। मुख्तार के भाई सिबगतुल्लाह अंसारी और अफजल अंसारी भी राजनीति में सक्रिय हैं। अफजल अंसारी गाजीपुर से बसपा सांसद हैं। मुख्तार के पिता कम्युनिस्ट नेता थे। वहीं पूर्वांचल के बड़े बाहुबलियों में धनंजय सिंह की भी गिनती होती है। धनंजय सिंह जौनपुर के मोलहली सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। धनंजय के खिलाफ भाजपा ने कृष्ण प्रताप सिंह और सपा ने लकी यादव को मैदान में उतारा है। बसपा ने शैलेंद्र यादव और कांग्रेस ने पुष्पा शुक्ला को टिकट दिया है। धनंजय सिंह का जन्म बशपा गांव में 20 अक्टूबर 1972 को हुआ था। जौनपुर के टीडी कॉलेज से धनंजय ने छात्र संघ की राजनीति में कदम रखा, फिर लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां धनंजय का नाम आपराधिक गतिविधियों में आने लगा। हत्या, डकैती, रंगदारी, धमकी वसूली जैसे आरोप धनंजय पर लगने लगे। धनंजय सिंह की मुलाकात इस दौरान बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हुई। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। धनंजय अभय को महामंत्री पद के लिए चुनाव भी लड़वाना चाहते थे, लेकिन एक हत्या मामले में वे जेल गए। इसके बाद दोनों दोस्तों के बीच अनबन शुरू हो गई। इसके बाद जेल से ही धनंजय ने अभय के बदले दयाशंकर सिंह को समर्थन दे दिया। दयाशंकर इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बलिया से चुनाव लड़ रहे हैं। जेल से छूटने के बाद धनंजय ने भी राजनीति में कदम रखा। 2002 में वे पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रानी विधानसभा से चुनाव जीते। साल 2007 में जनता दल यूनाइटेड में फिर सपा के लाल बहादुर यादव को हराकर विधानसभा पहुंचे। साल 2009 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। जी हां, आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर मेरी ये न्यूज आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर व कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।